तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी। कक्षा 8वीं प्रश्न उत्तर भाग 2। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 9 सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड तथा जल बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है और NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड एक साधारण नमक है, लवण है, साथ ही पानी बन रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? अ अपघटन अभिक्रिया, ब संयोजन अभिक्रिया, स उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर द अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका उत्तर होगा स उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा प्रश्न है किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग कहलाता है अ अपचयन, ब ऑक्सीकरण, स अपघटन या फिर द विस्थापन। तो इसका उत्तर होगा ब, क्योंकि किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। तीसरा है इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है? क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होना, यह तो एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। उत्पाद के रंग में परिवर्तन, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। गैस उत्पन्न होना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। तो प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा द नए पदार्थ का न बनना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। तो आगे चौथा 2KClO3 अपघटित होकर के 2KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन बनाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अ संयोजन अभिक्रिया है, ब अपघटन अभिक्रिया है, स विस्थापन अभिक्रिया है या फिर द उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा ब अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2KClO3 एक अभिकारक है जो अपघटित होकर दो नए पदार्थ बना रहे हैं, तो इसलिए यह एक अपघटन की अभिक्रिया होगी। प्रश्न क्रमांक 2 रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो ये दिए गए समीकरण कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया है, इनको पहचानना है। तो पहला अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है, तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड तथा पानी का बनना, यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, हमने पिछले प्रश्न में भी देखा है। तीसरा अमोनिया को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक अभिकारक दो अलग अलग पदार्थ बना रहा है। चौथी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया होती है, तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर बनता है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जिंक एक अधिक क्रियाशील धातु है जो कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आकर जिंक सल्फेट बनाता है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। आगे प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें अभिकारक और कौन से उत्पाद हैं, इसको लिखना है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, तो इसलिए
यह एक अपघटन अभिक्रिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है तथा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों नए पदार्थ हैं, ये दोनों उत्पाद हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों उत्पाद हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। पहला है अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप बनने वाले दो उदाहरण हैं। पहला, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस अघुलनशील पदार्थ है, यह अवक्षेप बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक अवक्षेप है। उसी तरह से दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप बनता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो इन दोनों ही अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट और सिल्वर क्लोराइड ये दोनों अवक्षेप हैं, तो दोनों अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है। दूसरा, उष्मा निकलती है। इसके दो उदाहरण हैं। पहला, कैल्शियम ऑक्साइड में यदि हम पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है। उसी तरह से दूसरा, सोडियम में यदि पानी मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बनती है और उष्मा भी बाहर निकलती है। तो दोनों ही अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकल रही है। तीसरा, रंग में परिवर्तन होता है। पहला है कॉपर की अभिक्रिया यदि नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है जो कि भूरे रंग का होता है। दूसरा, जब हम चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप बनता है और साथ ही चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों ही अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो रहा है। पहला, नाइट्रिक ऑक्साइड भूरे रंग की गैस बन रही है और दूसरा, चूने का पानी दूधिया रंग में परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों ही अभिक्रिया से रंग में परिवर्तन हो रहा है। आगे प्रश्न क्रमांक 3, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई है, इनमें से रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ एक पानी का ही रूप है। बर्फ से फिर से पिघल करके जल बन जाता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। शक्कर का पानी में घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा, लकड़ी का जलना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लकड़ी ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। कटे हुए आलू, बैगन तथा सेब का काला पड़ जाना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि कटे हुए आलू, बैगन तथा सेब में वसा या फिर स्टार्च की उपस्थिति की वजह से खुली सतह पर छोड़ देते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और नए उत्पाद बनने से काली पड़ जाती है। तो इस तरह से कटे हुए आलू, बैगन तथा सेब का काला पड़ जाना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। मोम का पिघलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। छठवां, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि चांदी के आभूषण नमी व ऑक्सीजन से क्रिया कर चांदी के ऑक्साइड की एक परत बनाते हैं, जिसके कारण चांदी के आभूषण काले पड़ जाते हैं। सातवां, दूध का खट्टा हो जाना, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दूध में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, जिस कारण से दूध खट्टा लगने लगता है। आठवां, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन निर्माण करना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यह भी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं
जो कि एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, अंतर स्पष्ट करें। पहला, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। देखते हैं। पहला है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोजन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का यदि संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का वियोजन होता है तब उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका उल्टा हाइड्रोजन से संयोग तथा ऑक्सीजन का वियोजन अपचयन कहलाता है। दूसरा अंतर है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्सीकरण में और अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तीसरा, ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक अवयव घटता है जबकि अपचयन में विद्युत धनात्मक अवयव बढ़ता है। चौथा अंतर है, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक अवयव बढ़ता है जबकि अपचयन में विद्युत ऋणात्मक अवयव घटता है। आगे देखते हैं, संयोजन तथा अपघटन में अंतर। तो पहला अंतर है, संयोजन दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तब उसे संयोजन कहा जाता है, जबकि वियोजन में एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। दूसरा अंतर है, अभिकारक की संख्या दो या अधिक होती है। संयोजन में अभिकारक की संख्या दो या फिर अधिक हो सकती है जबकि वियोजन में अभिकारक एक ही होता है। तीसरा अंतर है, उत्पाद की संख्या एक होती है। संयोजन में उत्पाद की संख्या एक होती है जबकि वियोजन में उत्पाद दो या अधिक संख्या में होगी। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के। तो पहला लक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। याद रखिएगा, पहला लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। दूसरा लक्षण है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होती है। तीसरा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का रंग परिवर्तन होता है। चौथा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पांचवा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। छठवां, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये सारे लक्षण रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है, जैसे नए पदार्थ का बनना, गैस का उत्पन्न होना, पदार्थ का रंग में परिवर्तन, ऊष्मा उत्पन्न होना, ऊष्मा का अवशोषण होना या फिर उस अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन। सारे लक्षण रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। प्रश्न क्रमांक 7, ऐसी रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण लिखिए जो एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती फेराफिन की बनी होती है जिसमें कार्बन एक प्रमुख घटक होता है, अर्थात कार्बन की बनी होती है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे पहला है ऊष्मा परिवर्तन, दूसरा अवस्था परिवर्तन, तीसरा गैस का निकलना। इस तरह से 3 लक्षण दिखाई देते हैं। एक से अधिक लक्षण इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रदर्शित हो रहे हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 8, अपने आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाइए तथा इन्हें रासायनिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों में बांटिए। तो कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं और ये कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया हैं। पहला है दही का जमना। दही का जमना यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। दूसरा, कोयले का दहन, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना, यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 9, सीमा ने जब ग्लूकोज को मुंह में डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा लगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, इस क्रिया को क्या कहेंगे। तो उत्तर है, सीमा ने जब ग्लूकोज को मुंह में डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा इसलिए लगा क्योंकि ग्लूकोज उसके जीभ में ऊष्मा को अवशोषित कर वाष्पित हो गए।
और इस तरह की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही ग्लूकोज को मुंह में डाला जाता है तो ग्लूकोज जीभ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण से हमको ठंडा लगता है। तो इस तरह से यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से आज हमने 9 प्रश्न के उत्तर देखे। तो बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।